कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जलसे से पहले जलसे होने लगे हैं। मुल्क भर के अंदर छोटी बड़ी तबाह कुन रैलियां होने लगी हैं। सिर्फ एक दिन यानी 48 घंटे का टाइम बाकी रह गया है। 48 घंटे के बाद इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर की बातें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने क्या कुछ करना शुरू कर दिया है। गो के संज्ञानी के आसपास के इलाके के हवाले से एनओसी जारी कर दिया गया है, इजाजत भी मिल गई है, शराइत भी जो रख दी गई थी वो शराइत भी बता दी गई हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इतनी सख्ती के बाद हुकूमत आखिर चाहती क्या है, जबकि पीटीआई का वर्कर बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। जगह जगह गली गली कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। शुरू में छोटा सा वीडियो ग्लिम्स आपने मुलायजा कर लिया है, वो अपनी जगह पर। आज अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी साहिबा ने मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत के अंदर इमरान खान का क्या कहना था, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। कहीं पर कुछ सेंसर्ड पेश किया जा रहा है, कहीं पर अनसेंसर्ड, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है वो तमाम गुफ्तगू मैं बताऊंगा। आज जो फैसला आया है उसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगी। वैसे तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त हो चुकी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जो है वो फैसला ले चुके हैं। वो क्या फैसला है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए और चेक मार्क ऑन करिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली आंटी, अंधी वाली आंटी, इसका मामला ठीक हो सके। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कॉमेंट्स, यहाँ पर वीडियोज, यहाँ पर पोस्ट नहीं मिलती, वहां मिल जाया करेंगी। सबसे बड़ी स्टोरी पर बात करने से पहले कि किस तरह लोग रैलियां निकाल रहे हैं और 8 सितंबर का जलसा कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं उसी मुद्दे के ऊपर दोबारा बात करना चाहूंगा। थोड़ी सी लोग मुझसे ट्विटर के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आज के फैसले के बाद मिलने वाला रिलीफ का ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहिए। देखें, वैसे तो अगर कानूनी और आईनी तौर पर देखा जाए, नैब तरामीम के इस फैसले के बाद यानी नैब तरामीम की बहाली के बाद और हुकूमत के रिव्यू की अपील के मंजूर होने के बाद इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन तो है कि वो कानूनी तौर के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, इन दोनों में इस वाले कानून की अमेंडमेंट या आईनी तरमीम की अमेंडमेंट के तहत मिलने वाले रिलीफ को एक्सेप्ट कर लें। ये उनके पास लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो मौजूद है। लेकिन अखलाकी तौर के ऊपर इमरान खान जिस पैराफ्रेम के इस वक्त ऊपर हैं, अखलाकी तौर के ऊपर इस वक्त उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है और जिस तरह इन तरामीम के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, ये अखलाकी तौर पर उनके कद में मजीद इजाफा करेगा अगर वो इन तमाम तरामीम या इन तमाम तरामीम की बहाली के बाद मिलने वाले ऑप्शन को निगलेक्ट कर दें और रिजेक्ट कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल इस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे। यही एक वजह थी कि इमरान खान साहब अपने तमाम तर सियासी रिलीफ के मैटर से अपने अखलाकी मामले के मैटर को ज्यादा प्रेफर करेंगे और ये मेरा मानना है। अभी आज जो है अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और नैब प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का रद्द अमल आया है और नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान ने क्या रद्द अमल दिया वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। इमरान खान की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि नैब तरमीम केस, मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है।
इमरान खान ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने बनाए नहीं थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के नाम तमाम केसेस पुराने थे, सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। उन्होंने ये कहा कि अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस खत्म कर रहे हैं, अवामी नुमाइंदों का कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मिलने आता था और जनरल बाजवा को रिपोर्ट करता था। जनरल बाजवा के बगैर फैज़ का ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा का मातहत था। फिर उन्होंने कहा कि सियासत के हवाले से कहा कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, यहीं चक्की में पिस जाऊंगा, मौत कबूल करूंगा लेकिन जिहाद नहीं करूंगा। इमरान खान के कोट ऑन कोट अल्फाज हैं जो उनके ये अभी लेटेस्ट आपसे कुछ देर पहले के हैं, शायद ये पहला व्लॉग होगा इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा मरना हम जैसे लोगों ने है जिनका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर तो हमारा कोई नहीं है ना, सारी जायदादें हमारी इधर इस मुल्क के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा को इसलिए बाहर रखा जा रहा है कि उसने रजीम चेंज किया, जनरल बाजवा को ट्रायल में लाए तो वो सारे भेद खोल देगा इमरान खान। उन्होंने कहा नैब तरमीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है, इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए। अडियाला जेल में 7,000 कैदी हैं, इस कानून से इनमें किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, नैब तरामीम से अरबों की चोरी करने वालों का फायदा हुआ है। इमरान खान अब देखें ना, वो इन तरामीम की बहाली के ऊपर कमेंट किस तरह कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि वो शायद इस जो ऑप्शन है उसको अवेल ना करे। गो के उन्होंने कमेंट जरूर किया लेकिन मुझे ऐसा लगता है। फिर चेयरमैन नैब नजीर भट्ट, इनाम शाह और तोशा खाना की तफ्तीशी अफसर को अदालत लेकर जाऊंगा जिनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। अच्छा, एक और मैं भी पॉइंट यहां पर यह भी कह दूं कि अगर वो ये ऑप्शन अवेल करते हैं तो ये उनकी चॉइस होगी, कानून और आइन दोनों उनको इजाजत दे रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं एक ओपिनियन भी अपनी दे देता हूं, नहीं करना चाहिए कि इससे उनके उस कद में, उस स्टैचर में जो इजाफा हुआ था, जो अखलाकी तौर पर फतह उनको हासिल हुई थी, वो अपनी जगह बरकरार रहेगा कि उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन अगर वो ये अवेल कर लेंगे तो फिर वो उसी खाते में चले जाएंगे। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। आगे जी, इमरान खान की तोशाखाना जमानत केस में नैब के अफसर और चेयरमैन को धमकी। समात में वक्फे के दौरान इमरान खान की नैब डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून के सामने जाकर धमकी, मैं बाहर आ गया तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में बंद है। इमरान खान तो इसको धमकी ना कहें, इसको यह कहें कि वो बहुत गुस्से में थे, जाहिर है कि हालात इस तरह के बन गए। अगर अब से वो गैर सियासी हो गए तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। इमरान खान का जो गुज़िश्ता रोज तरजमान अफवाज पाकिस्तान ने बयान दिया उसके ऊपर रद्द अमल, उन्होंने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले के ऊपर रद्द अमल। कहने से कोई गैर सियासी नहीं होता, ये इमरान खान के जुमले हैं, अमल से होता है। खुदा का वास्ता है मुल्क के लिए गैर सियासी हो तो बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ लंदन में तहरीरी मुआहदा किया गया, उसकी वजह से मैं और मेरी बीवी इस वक्त जेल में है। अगर वो गैर सियासी काम हो गए हैं तो इस वक्त बताएं कि इस जेल के अंदर जो अफसरान बैठे हैं उनका क्या काम है। फिर अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर पर पार्टी रहनुमा तनकीद कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला मैंने मुंतखब किया, उसके साथ खड़ा हूं, अली अमीन गंडापुर को कमजोर ना करें, उसके पीछे खड़ा रहूंगा। अली अमीन गंडापुर पर जो लोग बातें कर रहे हैं वो PTI के टिकट पर जीतते हैं, कोई भी पैसा लगाकर नहीं जीता। जो साजिश कर रहे हैं उनको कहता हूं कि फिर ना कहना कि टिकट नहीं दिया। ये वाली बात तो अपनी जगह पर है। अब हम बात कर लेते हैं क्या जलसा होगा या नहीं होगा। मैंने कल ही कह दिया था कि जलसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जलसा होगा। जिस तरफ हालात करवट बदल रहे हैं, थोड़ा खौफ के साए में होगा, लोग कर्टेल होंगे, पकड़े भी जाएंगे, थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, लेकिन जलसा शायद इस दफ़ा होने दिया जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं शायद इस व्लॉग में शेयर ना कर सकूं, और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसमें तासुर ये जाता है कि कुछ मामलात हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। अब जलसे के लिए जो लोगों ने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं मुतादिद जगहों के ऊपर, वो सब इकट्ठ की जानिब गामजन हैं, और इतलात ये हैं कि एक बड़ा जम्मे गफीर कराची से, KPK से और लाहौर से, बलूचिस्तान से भी ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो देखते हैं कि इस जलसे से कितना इंप्रेशन। बहरहाल ये जलसा रोड मैप जरूर तय करेगा, जलसा डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि इमरान खान साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 8 सितंबर के हवाले से एक साहब की पेशगोई थी कि इमरान खान साहब जलसे में शिरकत करेंगे। आज का जो फैसला है उससे रिलीफ तो मिला है, लेकिन क्या हुकूमत इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता। अच्छा, एक और केस जो है नताशा वाला, कारसाज वाला केस, उस केस के अंदर इतलात यह है कि मुआहदा तय पा गया। इसके ऊपर जवेरिया सिद्दीक जो अरशद शरीफ साहब
शहीद की बेवा हैं, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। जैसे वो कहती हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को नाहक 1 साल से कैद में रखा हुआ है और एक कातला नताशा 1 माह में जेल से आज़ाद, लानत ऐसे निज़ाम के ऊपर। फिर कहती हैं कातला उर्फ ज़ैनी मरीज़ा एक बार फिर सड़कों पर गाड़ी चलाएगी, गरीबों और कमियों को मार के चली जाएगी। फिर कहती हैं पाकिस्तान में दैयत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौलवी साहबान गूंगे बने पड़े। पाकिस्तान में अमीर पर फर्द जुर्म आयद होती है तो उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, 7 CM शिप मुफ्त मिल जाती है, अमीर को NRO मिल जाता है और ईमानदार को कीनिया तक पीछा करके कत्ल कर दिया जाता है। ये जवेरिया सिद्दीक के कमेंट्स हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद अमीरों को ये लाइसेंस मिल जाएगा कि वो जब चाहे गरीबों को मार दें, फिर पैसे की ताकत से बाहर निकल जाएंगे। ये जवेरिया सिद्दीक के कुछ कमेंट्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। आगे चलते हैं जी। इमरान खान का नाम यानी न्याजी का नाम आज का जो नैब तरामीम बहाली के हवाले से फैसला आया उसके अंदर 11 मरतबा मेंशन किया गया, 11 टाइम्स। कुछ वायरल ट्वीट में शामिल करता हूं। अजहर सिद्दीक साहब की आज एक और बड़ी कामयाबी है। इन ट्वीट से पहले उनकी मैं बात शामिल करता हूं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नादरा की तकरीरी कलदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। हाजिर सर्विस किसी भी फौजी अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा की तकरीरी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दी गई है। जस्टिस आसिम हफीज का तारीखी फैसला वो 6 सितंबर यानी आज के मौके के ऊपर कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है, ये कहते हैं जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं जी? हामिद मीर साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं अख्तर मेंगल ने सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ भी शिकवा शिकायत किया और उन्हें कहा कि जब आपकी हुकूमत थी तो हमने अपने मसाइल के लिए आपसे इत्तेहाद किया, लेकिन आपने भी हमारे साथ कोई वो वादा पूरा ना किया। अख्तर मेंगल अपना इस्तीफा वापस लिए बगैर ही आज पाकिस्तान से बाहर चले गया। इमरान रियाज खान के 2 ट्वीट्स हैं, वो कहते हैं यह निज़ाम बहुत जल्द एक दरवेश के पांव पड़ने वाला है। कोई एक शोबा जिसमें जाली हुकूमत ने कोई बेहतरी दिखाई हो, कोई एक शोबा, सिर्फ एक शोबा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं मुबारकबाद, अगर तमाम अदलिया आइन बुनियादी इंसानी हुकूक की रखवाली बन जाए तो अगवाकारों का धंधा बंद हो जाए। उन्हें अजवर मशवानी के भाइयों के रिलीज होने के ऊपर यह ट्वीट किया हुआ है। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, माफी की कोई शर्त नहीं है। अब देखें ना, माफी की कोई शर्त नहीं है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मुज़ाकरात कर किस लिए रहे हो भाई? किस चीज के लिए कर रहे हो? कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे फवाद चौधरी साहब ने तुन के रख दिया। ये वाला फवाद चौधरी साहब का जो कमेंट है ना, मैं कहता हूं फवाद चौधरी बात है, बंदा दिमाग है इसके अंदर। कहते हैं ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि नोकिया 3310 दुनिया का महफूज तरीन फोन है तो सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के भी निगरान है। ये बात की है किसने? ख्वाजा साहब। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? फिर हम चलते हैं डोगर साहब, उन्होंने एक कमेंट किया हुआ है, आमिर डोगर साहब ने। वो फरमाते हैं शहबाज शरीफ 2 हफ्ते कबल इस्तीफा दे रहे थे। बहुत बड़ा इंकशाफ है, शहबाज शरीफ 2 हफ्ते कबल इस्तीफा दे रहे थे। इस वक्त बहुत सारी चीजें नून लीग के कंट्रोल से बाहर हैं। अगर पीपीपी या बाकी हुकूमती इत्तेहादी अपना हाथ हटा लेते हैं तो ये हुकूमत सुबह भी खत्म हो सकती है। ये आमिर डोगर साहब ने कहा है। और जो इत्तेहादी हाथ नहीं हटा रहे हैं उनसे मैं इतना बस कहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बच्चों के मामले के ऊपर स्कूल के बच्चों से खिताब किया तो कहती हैं बच्चों, कौम का पैसा आपका पैसा है, इसमें 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। सर मैंने एक ट्वीट किया था कि वो कहते हैं ना कि क्या था वो, बेरोजगार एडजस्टमेंट प्रोग्राम, मुटियार एडजस्टमेंट प्रोग्राम, तैयार एडजस्टमेंट प्रोग्राम। लेकिन फिर भी बाद में जो जिनके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के केसेस होते हैं, नैब तरामीम उन्हीं को ही फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी ना। और इधर बच्चों के लिए देखें, भाषण चेक करें यार। मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।